महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब पूर्व डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की एक विमान हादसे में जान चली गई। इस घटना ने सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। हादसे के बाद से ही कई सवाल उठने लगे। जिस समय ये दुर्घटना हुई उस दौरान राज्य की राजनीति में लगातार उठक पटक चल रही थी। ऐसे में विरोध पक्ष ने इस हादसे को लेकर गंभीर जांच की मांग तेज कर दी। सरकार ने इस मामले की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सौंप दी है। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी जांच से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। अब इस केस में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक विमान में लगे 2 ब्लैक बॉक्स आग में बुरी तरह जल गए थे। डीजीसीए ने बताया कि हादसे के बाद विमान लंबे समय तक आग और अत्याधुनिक गर्मी की चपेट में रहा, जिससे रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा। हालांकि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया है। आपको बता दें, ब्लैक बॉक्स 2 तरह के होते हैं। पहला, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन और ईंधन जैसे तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है। दूसरा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो पायलटों की बातचीत और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद रिकॉर्ड करता है। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स बहुत मजबूत होता है और बड़े से बड़े हादसे में भी सुरक्षित रहता है। लेकिन इस मामले में दोनों रिकॉर्डर का जल जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस मुद्दे पर संजय राउत ने भी गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हुए हादसों में सालों बाद भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित मिलते हैं, लेकिन यहाँ उसका जल जाना रहस्यमय है। उनके मुताबिक ब्लैक बॉक्स ही सच्चाई बताता है कि ये सिर्फ दुर्घटना ही नहीं, ये कोई साजिश हो सकती है। विरोध पक्ष का कहना है कि अगर ब्लैक बॉक्स पूरी तरह नष्ट हो गया तो सच्चाई सामने लाना मुश्किल हो सकता है। वहीं पवार परिवार ने भी तुल्य जांच की मांग की बात करी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटनापूर्ण हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? जांच एजेंसीज अपना काम कर रही है, लेकिन ब्लैक बॉक्स के जलने की खबर ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। फिलहाल पूरी देश की नजर इस जांच पर टिकी हुई है।